कहे विधि तरीय जलधि गंभीरा, कि ये जो समुद्र है वो कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा सागर से आपको विनय करनी चाहिए, वे आपके पूर्वजों के द्वारा संरक्षित था। लक्ष्मण जी ने बीच में ही कहा क्या अनुनय, अगर समुद्र बीच में आ रहा है तो उसे सोख लेना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा कि जो कार्य सहज भाव से हो सकता हो उसके लिए विपरीत या अलग से कोई रास्ता बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर विपरीत साम्य क्यों उपस्थित करें। और भगवान श्री राम ने कुशासन लगाकर अनुनय तपस्या प्रारंभ की। 3 दिन बीत गए। समुद्र है उसने टस से मस भी नहीं किया। तो भगवान राम इतने सरल हैं कि उन्हें क्रोध करने में 3 दिन लगे हैं। उन्होंने क्रोध के पूर्व भी अपने शरीर को तपस्या से पुष्ट किया है। बोले राम सकोप तबै भय बिन होई न प्रीत। राम को क्रोध करने में 3 दिन लग गए हैं और अब उन्होंने क्रोध पूर्वक लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण बाण सरासन आनु शोखो बारिद बिसिख कृषानु। लाओ लक्ष्मण मेरे धनुष बाण लेके आओ, इस समुद्र को सोस कर ये सारी राम सेना जो है वो पैदल ही लंका पहुंचेगी। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध ही सब कामी हरि कहथा ऊसर बीज भई फल जय था। उन्होंने कुछ नीति की बातें यहाँ पर बतलाई कि सठ से कितनी भी विनयता आप प्रस्तुत करें, सठ वो सठ ही रहता है। कुटिल के साथ में कोई भी प्रीति का व्यवहार करें आप, वो अपनी कुटिलता नहीं छोड़ेगा, वो आपके प्रीतिवत व्यवहार को कोई महत्व नहीं देगा। कृपण से आप दान धर्म की कितनी भी बातें करें, वो कृपण अपनी कृपणता छोड़ने वाला नहीं है। परिवार में जो अशक्त है उसके साथ में अगर आप वेदांत की चर्चा करेंगे, वेद की चर्चा करेंगे, कथा सत्संग की बातें करेंगे, तो वो मनुष्य, वो जीव जो है उसके लिए ऐसी बातें कोई महत्व नहीं रखती। और अति लोभी है, उसको वैराग्य की बातें अगर आप बताएंगे तो वो अपना लोभ थोड़ी छोड़ देगा, वो वैराग्य थोड़ी अपना लेगा। कामी को मन निग्रह नहीं हो सकता। कामी हरि कहथा ऊसर बीज बये फल जय था। और कामी का मन हरि कथा में लग ही नहीं सकता, वो सब निष्फल है। ये सब बातें निष्फल हैं नीति के अनुसार। जैसे बंजर भूमि में आप बीज गिरा कर करके कोई फसल लेना चाहें, उसकी कोई परिणामता प्राप्त करना चाहें तो वो शून्य होती है। आज भगवान श्री राम को, जिनको क्रोध नहीं आता था कभी, उन्हें भी क्रोध आया है और उस क्रोध को करने में उन्हें 3 दिन व्यतीत हो गए, 3 दिन बीत गए। आज जो ही क्रोध किया, अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधानो प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधी उर अंतर ज्वाला। अब जो ही भगवान श्री राम ने अपना धनुष बाण लेकर के बाण संधानित करना चाहा, समुद्र जो है पूजा की थारी लेकर कनक थारी भरी बनि गण नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। ब्राह्मण का रूप धारण कर कर कि ये क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी हैं, आज रोष में हैं, तो एक ब्राह्मण का रूप धारण कर समुद्र उनके सन्मुख पूजा के लिए उपस्थित होता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरी, क्षमहुनाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड करनी। समुद्र ने यहाँ पर निवेदन किया भयपूर्वक, सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, प्रभु के चरणों की शरणागति उसने ग्रहण की है, निवेदन किया है कि क्षमहुनाथ सब अवगुण मेरे है, प्रभु मेरे सब अवगुणों को आप क्षमा कीजिए। हम जो 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी, ये 5 तत्व ही जड़ तत्व हैं।
इन पंच महाभूतों से तो पार्थिव का निर्माण होता है, हम अपनी मर्यादा से बाहर नहीं आ सकते। प्रभु, आपके द्वारा जो नियमन हमारा किया गया है, हमें जो कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं, उन्हीं के फलस्वरूप मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत नहीं हो सका। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरी हई जलधि प्रताप तुम्हारे। आज समुद्र जो है पूरा आगे का प्रबंध बतला रहा है भगवान श्री राम को कि आपके दल में नील और नल जो विश्वकर्मा के पुत्र हैं श्रापित हैं, और आज उनका श्राप वरदान बनकर कि यहाँ पर एक सेतु बनाया जाए और उस सेतु के माध्यम से सारी राम सेना जो है लंका तक पहुँच सकती है। तो प्रभु श्री राम ने पूछा कि ये जो अमोघ बाण है इसको संधानित कर लिया, इसको कहाँ छोड़ा जाए? तो समुद्र ने ही बताया कि उत्तर तट पर जो समुद्र है वहाँ पर कुछ ऐसे राक्षस निवास करते हैं जिनका अंत होना आवश्यक है। तो यही सर्वम उत्तर तटवासी हतौ नाथ खल नर अगरासी, उन पर ये बाण वो संधानित किया गया। और उत्तर तटीय जो मरुस्थलीय प्रदेश है जहाँ आज बालू ही बालू दिखाई पड़ती है, भगवान श्री राम की अमोघ बाण से वो सारा समुद्र शोक कर करके शुष्क बन कर करके बालू के रूप में परिवर्तित हो गया, मरुस्थल के रूप में उसका एक नया स्वरूप सामने आया। और अब सभी वानर भालुओं को ये आज्ञा दी गई कि आप यत्र तत्र से वृक्ष और पर्वत चट्टाने शिलाखंड जो है वो लेकर के आए हैं। इस पूरी समुद्र के अनुनय की कथा प्रसंग से एक बात स्पष्ट होती है कि संसार में चाहे वो कोई भी देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो, वो स्वयंभू नहीं है, उसके ऊपर किसी न किसी का नियंत्रण है, वो ही सर्वोच्च सत्ता है, उन पर किसी का संरक्षण है। नारद जी महाराज ने तभी कहा है परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, कि जो विराट पुरुष है, परम पुरुष जो है, ईश्वर जिन्हें हम जानते मानते हैं, समझते हैं, वो ही स्वयंभू हो सकते हैं। बाकी न कोई दानव, न कोई मानव, न कोई देवता यह कह सकता है, या प्रकृति का कोई तत्व यह कह सकता है कि मैं स्वतंत्र हूँ। उस पर किसी न किसी का संरक्षण या उस पर आश्रय अवश्य निर्धारित है। मोक्ष कौन दे सकता है? मोक्ष वही दे सकता है जो परम स्वतंत्र हो। मानव है वो देवताओं पर आश्रित है, देवता है वो रुद्र पर आश्रित है, शंकर पर आश्रित है, शंकर है वो ब्रह्मा पर आश्रित है, ब्रह्मा है वो नारायण पर आश्रित है। राम के बाण से जब जलीय जंतु नष्ट होने लगे थे, तब जाकर करके समुद्र ने यह मानकर कि मेरा अस्तित्व ही खत्म हो रहा है, उन्होंने अनुनय किया है, तब जाकर के राम को मार्ग मिला है। ऐसे ही जब ईश्वर अपने विवेक बाण से कामादि का सर्वनाश करते हैं, तब जीव को ये लगता है कि ईश्वर है वो सही कर रहा है, और वो ईश्वर की शरणागति ग्रहण करता है, तब जाकर के वो भवसागर पार होता है। जब भी कोई विपत्ति आती है जीवन में, तो उसमें कोई न कोई अच्छाई छुपी होती है। कहीं न कहीं अतिक्रमण की सीमा लांघ चुके होते हैं हम, तब जाकर के जीवन में कोई विपत्ति का आगमन होता है। हम काफ़ी आगे निकल गए, जहाँ तक हमें जाना नहीं चाहिए था, जिसके साथ हमारा संयोजन था, ईश्वर के साथ हमारा संयोजन होना चाहिए था, हमने उस प्रकृति को निरुद्ध करते हुए, जो हमारा लक्ष्य था उसे भूलते हुए हम किसी अन्य कार्य में लग गए, तब जाकर के संसार में विपत्ति, जीवन में विपत्ति, संकट उपस्थित हुआ, और वो ईश्वर के प्रति हम लोग समर्पित नहीं रह पाए, हमने संतुलन नहीं बनाया, हमने अपने उद्देश्य को पीछे छोड़ दिया। इस कारण से हमें दुख प्राप्त हुआ है।